बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए हम सब कुछ ज्ञान चर्चा करते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा है, गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहाँ ही कबीर इस जीव का, तीन ठाम विश्राम। क्या कहा? आपके संबंधी कौन है? बेटी, बेटा, समधी, समधन, सगा कौन है आपका? आपका हमारा सच्चे मित्र, कल सच्चे हितैषी कौन है? जीव के सच्चे मित्र कौन है? सद्गुरु कबीर याद दिलाते हैं, गुरु सगा, संत सगा, अंत सगा है राम। याद करिए, गुरु सगा, संत सगा और अंत सगा है राम। अब कहाँ ही कबीर इस जीव का, क्या कहा? कहाँ ही कबीर इस जीव का, तीन ठाम विश्राम। इस पर एक कहानी है। जीव के तीन मित्र। एक मनुष्य के तीन मित्र थे। दो मित्रों से तो वह अधिक प्रेम करता था। ये कहानी हम सबको बहुत बढ़िया प्रेरणा देंगे। एक मनुष्य के कितने मित्र थे? तीन मित्र थे। जीव के तीन मित्र कैसे हैं आप देखिए। एक मनुष्य के तीन मित्र थे। दो मित्रों से तो वह अधिक प्रेम करता था। दो मित्रों से वह अधिक प्रेम करता था, परंतु तीसरे मित्र से बिल्कुल लापरवाह रहता था। दो मित्र से होता है जिनसे मन मिलता है ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो मन भावन है उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और जो नहीं वैसा रहता है तो थोड़ा बहुत कभी मिलजुल लिए हो गए। एक समय ऐसा आया कि वह किसी मुकदमे में फंस गया। कौन? जिसका तीन मित्र था। तो उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति जिसका तीन मित्र था, वो व्यक्ति मुकदमे में फंस गया। वह एक विश्वासी मित्र के पास गया और कहा कि आप मेरी ओर से साक्षी दे दीजिए जिससे मैं अपराध से बच जाऊं। उस मित्र ने स्पष्ट उत्तर दिया, मैं आपकी सहायता करने के लिए एक पग भी नहीं चल सकता। इससे वह निराश होकर दूसरे मित्र के पास गया। मान लिया जाए अब एक ने ठुकरा दिया तो आदमी दूसरे के पास जाता है कि कम से कम इस मित्र ने सहयोग नहीं किया, तो दूसरा जो अब मित्र बचा है, जिसको मैं अपना मित्र मानता हूँ, उनके पास जाता हूँ। आपको कोई और सहयोग ना करे जिससे आप उम्मीद रखते हैं, तो आप सोचते हैं कब वो करेंगे। जब गोपालपुर थाना में सुनवाई नहीं होता है तो आदमी कहाँ जाता है? नौगछिया जाता है। नौगछिया में भी नहीं होता है तो लास्ट में फिर भागलपुर होता है। तो अपना दुख से बचने के लिए या अपने को बचाने के लिए, अपना सहायता लेने के लिए कहना चाहिए, आदमी किसी न किसी के पास सहारा खोजने ढूंढने जाता है। तो दूसरा मित्र के पास गया, पहले से तो निराश हो ही गया था, और अपनी बात सुनाई। दूसरे मित्र ने कहा, मैं चल तो सकता हूं, परंतु न्यायालय के बाहर तक ही, न्यायालय के भीतर जाकर साक्षी देने का कार्य नहीं कर सकता। उसने कहा, भाई जब आप न्यायालय के भीतर जाकर साक्षी देने का कार्य नहीं कर सकते, तब न्यायालय तक जाने का व्यर्थ परिश्रम क्यों उठाएं? जिस काम के लिए
आपको ले जा रहे हैं वो काम ही नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है जाने का। मित्र ने क्या कहा, दूसरा मित्र ने कहा हम न्यायालय तक जा सकते हैं लेकिन साक्षी नहीं देंगे, मतलब गवाह देने के लिए ले जा रहे थे ना, कह नहीं देंगे मुकदमे के लिए। फिर वह मनुष्य बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, जिन दो मित्रों से मैंने अधिक प्रेम किया और जिन पर मेरा अधिक विश्वास था, जब वे ही साथी नहीं हुए तब तीसरा क्या साथी होगा। परंतु चले देखें, उससे भी दो बातें कर ले। वह तीसरे मित्र के पास गया, मतलब जिससे उम्मीद ज़्यादा नहीं था, जिससे लापरवाह रहता था, उनके पास गया। जिससे ज़्यादा घनिष्ठता नहीं रही लेकिन कभी काल मिलजुल लेते थे, उनके पास गया। अपनी राम कहानी, वह तीसरे मित्र के पास गया और अपनी राम कहानी सुनाई। उसने कहा, मित्र जहां आपका पसीना गिरेगा, देखिए तीसरे मित्र के पास जब गए क्या बोले, मित्र जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मैं अपना रक्त देने को तत्पर हूँ, चलिए मैं आपकी ओर से साक्षी का कार्य करूँगा। उसने उसे मुकदमे से बचा लिया। सिद्धांतः इस जीव के 3 मित्र हैं, धन, कुटुंब और धर्म। क्या है? धन, कुटुंब और धर्म। धन और कुटुंब से तो इसने बड़ा प्रेम कर रखा है, हम लोगों ने धन और कुटुंब से बहुत प्रेम है, परंतु धर्म से सदैव लापरवाह रहते हैं। आदमी ने धर्म से सदैव लापरवाह रहता है। इससे देहाभिमान तथा विषयाशक्ति रूपी अपराध कर इसने देहाभिमान तथा विषयाशक्ति रूपी अपराध कर डाला है। इसलिए मृत्यु रूपी मुकदमा इस पर चालू है। मृत्यु के निकट आने पर जीव धन के पास जाकर कहता है तू मेरे साथ चल, परंतु जड़ धन तो जीव के साथ एक पैर भी चलने वाला नहीं। वह तो घर में गड़ा या तिजोरी में ही पड़ा रहता है। धन से निराश होकर जीव कुटुंब की आशा करता है, परंतु कुटुंबी कहते हैं हम तुम्हारे मृत शरीर के साथ शमशान भूमि तक चल सकते हैं, आगे नहीं। कुटुंब लोग, परिजन लोग कितने दूर तक जाएंगे? घाट तक चला देंगे, शमशान तक। बस जब जीव धन कुटुंब दोनों से सर्वथा निराश होकर धर्म की शरण में जाता है, तब धर्म उसका बेड़ा पार करता है। वास्तव में लोक परलोक हर स्थान पर जीव का साथी धर्म ही होता है। धर्म कामद मणि है। धर्म कामद मणि है। धर्म के सिवा जीव का और कौन सहायक है? जीव अकेला जन्म धारण करता है और मरने के बाद अकेला ही परलोक गमन करता है। अकेला ही दुर्गम कठिनाइयों को झेलता हुआ अपने पाप के कारण दुर्गति भोगता है। मर जाने के पश्चात माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन आदि साथ नहीं देते। साधु गुरु भी परलोक में जीव के सहायक नहीं हो सकते। हर समय लोक में, परलोक में, पुनर्जन्म में, आवागमन अवस्था में, गर्भ अवस्था में, घर में तथा वन में धर्म ही जीव का साथी है। धर्म ही है एक साथी। ये वचन भी है। धर्म ही माता पिता है, धर्म ही प्यारा पुत्र है, मित्र है एवं धन है। धर्म ही सर्वतोभांति से जीव का रक्षक है। अतएव एकमात्र जीव के संगी धर्म को अपनाओ। गुरु कबीर इशारा करते हैं कि सिर्फ आपके सगा, बाहरी सगा है गुरु संत और अंत में सगा है राम। राम मतलब धर्म। राम का मतलब यहाँ क्या है? धर्म। जो आप करते हैं, जो आप जीवन जीते हैं, आचरण करते हैं, वही आपका धर्म है। धर्म क्या है?
जो हम जीते हैं वो धर्म है। और इसके आगे अब गलत करते हैं तो अधर्म, और सही करते हैं तो धर्म। तो इसको समझे। बाहरी रूप से गुरु संत सगा है, मित्र है, संबंधी है, और अंत सगा है राम। अंत सगा है राम मतलब धर्म, जो सबसे प्यारा है। मानो वही पुत्र प्यारा है, वही सगे संबंधी प्यारा है। कौन? धर्म। वही प्यारा भाई है, प्यारा पिता है, प्यारा पति है, जो मान सकते हैं। कौन? धर्म रूपी। तो धर्म को हम सब अपनाएं और जीवन को सफल बनाएं। मैं थोड़ा देर आप सबको कुछ निवेदन करने का प्रयास किया। इसको अपना करके हम सब यहाँ इस धरती पर और यहाँ से जाने के बाद सुख का यात्रा कर सकते हैं। मरने के बाद भी धर्म ही साथी है, जीते जी भी है और मरने के बाद भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है जिसके साथ आप जीते हैं उनके साथ आप व्यवहार खराब करें। आपका धर्म है दूसरों से अच्छा व्यवहार करना, ये भी तो ध्यान रखिए। हमारा आपका धर्म क्या है? दूसरों से अच्छा व्यवहार करना। दूसरों का मतलब हमसे जो अलग है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, जिस रूप में हो, हम उनसे अच्छा व्यवहार करें। प्रेम स्नेह का जब जब मन में कमी आए अपने में गलानी करें, फिर सुधार करें और समझें। पिता अपने धर्म को समझे, बेटा अपने धर्म को समझे, बेटी अपनी धर्म को समझे, सभी लोग अपने अपने कर्तव्य को समझे। मेरे बड़ों के लिए मेरा क्या धर्म है, मेरे लिए किसने क्या किया है, उसके लिए कैसा भाव रखना है, ये सब धर्म है। और जब ये सब संवेदना आपके अंदर है, माँ को पुत्र के लिए क्या भावना होना चाहिए, एक नारी को पुरुष के लिए कैसा भाव रखना चाहिए, कैसे दूरी बना के रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए पति के अलावा, सबका अलग अलग धर्म है। बहुत व्याख्या, बड़ी व्याख्या है धर्म का, लेकिन थोड़े में कहें तो अपना अपना संयम सब लोग रखें और अपना सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, जिसको हम असली धर्म कह सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें कोई कटु कहे, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई गला काट दे, तो हम दूसरों को क्यों काटें? चींटी का हम अपना जीव बड़ा प्यारा मानते, हमें कोई ना मारे। हम किसी का खसी का, बकरा का, मुर्गा का, चींटी का क्यों? हम लोग धर्म से विचलित हो चुके हैं, धर्म पर नहीं। गाय को मांस मछली दे दो, वो नहीं खाएंगे, वो ऐसा धर्म है। मर जाएगी, नहीं खाएंगे। लेकिन आदमी को दे दीजिए, वो घस घस खाने लगेगा बनाकर। आदमी होकर के अपनी आदमियत को नहीं जानता कि हमें खाना है अनाज, रोटी, खीर, मेवा, मलाई, पनीर, लेकिन नहीं, हड्डी चाहिए। मुर्गा की हड्डी चाहिए चूसने के लिए। जो खाता है उसको बड़ा छक लगता है। वो जीव के स्वार्थ में, स्वाद में, जीव स्वाद के स्वार्थ में हमने अपना धर्म बिगाड़ डाला। ये धर्म नहीं। इसलिए हम अगर कटु बोलते हैं, हम कटु नहीं सुनना चाहते, दूसरों को कटु कहते हैं, ये धर्म मेरा नहीं। अगर हम नहीं सुनना चाहते दूसरों को भी ना सुने। तमाम बातें हैं। और हमारा धर्म हो, अगर दूसरा कटु कह दे तो हम ना कहें। अगर हम ज्ञानी हैं, समझदार मानते हैं तो हम ना कहें। ये धर्म होना चाहिए। हमारा धर्म है आज तक जिस इंद्रियों का उपयोग करके, प्रयोग करके, जिस इंद्रियों के आचरण से हमारा मन अशांत होता है, उस इंद्रियों का प्रयोग अब हम संयम के लिए करें। जिससे मेरा मन दुखी होता है, जिससे मेरा तन दुखी होता है, जिससे तन में बीमारी आती है, वैसा धर्म। अगर धर्म है तो दुखी हम नहीं होंगे, अधर्म है तभी दुखी होंगे।
अब कहें कैसे? हम यदि अपने तन मन को सही दिशा में लगा रहे हैं तो मन क्यों दुखी होगा? अगर दुखी हो रहा है तो इसका मतलब है मन इंद्रियों को हम उत्तेजित कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं। तो जीव के 3 सगा है, संबंधी है। वो कौन है? गुरु है, संत है और गुरु सगा, संत सगा, अंत सगा है राम। राम मतलब चेतन जीव। आप अपने को समझें, अपनी गरिमा को समझें। पहले गुरु सगा है, अगर गुरु के पास आप नहीं जाएंगे तो ज्ञान होगा नहीं। फिर उसके बाद संत सगा है, दोनों एक ही बात है। गुरु के रूप में ही संत है, संत के रूप में ही गुरु है। जिसको आप गुरु कहते हैं वो भी एक दिन क्या थे? शिष्य थे, संत थे, और वो आज गुरु हो गए, गुरु बना लेते। कोई दीक्षा ले लिया जिससे उसको गुरु मान लेते हैं। क्या इसका मतलब जो गुरु नहीं बने वो उनको ज्ञान नहीं है? जो साधु रूप में उसको ज्ञान नहीं है? उसको भी ज्ञान है, लेकिन वो गुरु वाला काम नहीं करता है। वो ऐसे ही उपदेश दे देता है, ऐसे ही समझा देता है, आता है बैठता है 2 शब्द कह देता है। लेकिन गुरु का मतलब होता है थोड़ा सा जिम्मेवारी लेता है। जैसे मैंने आपको दीक्षा दिया, मान लो अब आएंगे आप, क्या भक्ति भजन चल रहा है, मैं थोड़ा सा खोजबीज करूँगा, आपका हिसाब रखूँगा, आप सही से चल रहे हो, ध्यान साधना कर रहे हो, जो नियम पालन लिए वो कर रहे हो। गुरु मतलब थोड़ा अपने जिनको देते हैं दीक्षा उनका ख्याल रखते हैं, विशेष उसको निभाते हैं। लेकिन साधु पक्कड़ होते हैं, मार दिए, ज्ञान के बाद 2 कह दिए, चल दिए, अब कोई चिंता नहीं आती। लेकिन गुरु थोड़ा सा चिंता करते हैं। तो गुरु सगा इस दुनिया में कबीर साहब याद दिलाते हैं, सदगुरु कबीर, कि अगर तुम्हारा कोई सगा है, सच्चे में कोई मित्र है जीव का, तो वो गुरु है, और उसके बाद संत है, उसके बाद अंत सगा है राम। अंत सगा कौन है? राम। इन सब बातों को जो समझ जाता है वो कभी भूलता नहीं है कि सत्संग में नहीं जाना है। वो कभी ये नहीं कहता है, गुरु साधु का दोष नहीं ढूंढता है। तो गुरु सगा, संत सगा, आपके प्यारा मित्र, प्यारा भाई, प्यारा परम पिता परमेश्वर अगर है तो वो आपका धर्म है और गुरु। तो हम सब अगर धर्म समझते हैं, अधर्म नहीं करते हैं, जिससे दुख होता है। 3 उदाहरण दिए, धन, कुटुंब जिसको परिवार कहते हैं, जीव के 3 मित्र हैं। आपके न्यायालय तक गवाह देने के लिए आपको साथ देने वाला मित्र कौन है? अभी आपने क्या सुना हम लोगों ने कहानी में कि एक मित्र को कहा तो उन्होंने क्या कहा, मैं बिल्कुल एक पग भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। धन कितनों लाद दीजिए आप, अर्थी पर मकान लाद दीजिए, घाट तक ले जाएगा क्या साथ? धन ने क्या कहा, मैं एक पग तुम्हारे साथ चाहकर भी नहीं जा सकता, तुम नहीं ले जा सकते मुझे, मैं इस संसार का हूँ, संसार में रहूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जीव को कहा। फिर जीव ने क्या कहा, ऐसा क्या किया, कुटुंब के पास गए कि आप मेरे साथ चलोगे? कहा कि घाट तक तो जा सकता हूँ, जला सकता हूँ, दाह संस्कार कर सकता हूँ, लेकिन साथ नहीं जा सकता। तब लास्ट में जिससे कभी नहीं मिलता था, कभी कभी सत्संग करा लेता था, कभी किसी का परोपकार कर लेता था, जिसका कभी ख्याल नहीं करता था, तब धर्म के पास गया। तब उनसे मिला, जब उन्होंने कहा तुम जहाँ पसीना बहाओगे मैं वहाँ खून बहाने के लिए तैयार हूँ, जान देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। किसने कहा? कि धर्म ने कहा। अहम धर्म से ही लापरवाह रहते। तीसरा मित्र जो है धर्म। जीवन में धन का जरूरत है, जीवन में परिवार का जरूरत है, लेकिन ये तीनों रहेगा साथ में। आप कहीं भी रहेंगे तो छूट नहीं सकते। यहाँ आए 4 परिवार है,
जहाँ जाएंगे हम माँ बाप, घर परिवार छोड़ दिए हम लोग, लेकिन यहाँ आप लोग माई बाप मिलते हैं कि नहीं आप लोग? मिलते मिलते जितिया माई भी होता है, बाबा खबोनी लीजिए तो बाबा खाजा लीजिए, ये भी चलता है ना। तो आप लोग मानते हैं कि ना हमारा बाबा है, हमारे परिवार के हैं, अपने ढंग से तो भाव रखते हैं। कहाँ जाएंगे छुट्टी? ये भी रहता है, धान परिवार ये दोनों जरूरी, लेकिन ये बात जान लीजिए, साथ कौन देगा? धर्म साथ देगा, जो साथ में चलेगा, उसी का हम लोगों को साथ करना है। वही प्यारा मित्र है, भाई है, प्रभु है, जो कह लीजिए गुरु है। क्या है? धर्म को अपनाएं और हम सब अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।